स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, और मैं वो टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस से पूछता हूं कि क्यों नहीं अवाम के अंदर जाते और पूछते, लोगों के सामने माइक रखे और पूछे कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए, मुर्गी कितनी महंगी हुई। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अब महंगाई इस वक्त अपने अरूज पे है। 87 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी हो गई है जो नून लीग की तरफ से आम आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की शक्ल में दी जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहना है कि महंगाई किसने बढ़ाई। गुज़िश्ता रोज़ जलसे के अंदर इमरान खान तनकीद करके मीडिया के ऊपर सब कुछ डाल के कि मीडिया हाउस से जाके अब बात करें आवाम के साथ कौन महंगाई के ज़िम्मेदार है। तो आवाम के दरमियान आए हैं, फैसलाबाद की आवाम से इमरान खान का किया हुआ सवाल पूछेंगे और नून लीग की दी हुई सब्सिडी के ऊपर पूछेंगे कौन ठीक है, कौन बेहतर था और कौन बेहतर है इस वक्त। सबसे पहले आवाम मौजूद है यहाँ, और ये फ्रूट वाले मैं दिखा दूँ, जहांग बाज़ार के अंदर सारी ये फ्रूट मार्केट के तौर पर जानी जाने वाली बाज़ार है जहाँ सब्जियाँ भी हैं, फल भी हैं, सब कुछ मुयसर आता है। तो इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कितने रहने वाले हो? मैं फैसलाबाद मुंडियां वाला की हालात वाकया था हालात वाकया कि ये महंगाई इन्नी हो गई है, हद कोई नहीं जी रही। खान साहब रात कहा कि ये सारी नून लीग ने की है, पुछो जाके आवाम नून लीग खे की वो तो हुण आई है नून लीग, वो पहला कित्थे चल गई गंदम। 24-2500 रुपये ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਮਣ ਤੇ ਉਹ 2200 ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿੱਥੇ 1300 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 11-1200 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। नून लीग ने तकरीबन 87 रुपये लीटर सब्सिडी दी पेट्रोल ते। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਵਾਮ? ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਝੂਠਾਈਆਂ। उम्मीद के ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ नहीं सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? इधर जंग बाजार क्या करते हैं? फल का काम। इमरान खान कहता है जाके फल वालों से पूछें, सब्जी वालों से पूछें, दुकानदारों से पूछें कि मेरे दौर में ज़्यादा खुश थे, इनके दौर में ज़्यादा अब मुश्किल में। हाँ जी, इमरान खान के दौर में ज़्यादा मुश्किल है। उनके दौर में मुश्किल? हाँ जी। वो कह रहे हैं कि नून लीग के दौर में मुश्किल। नहीं, नून लीग नहीं, इमरान खान के। तो फिर क्या क्यों आपके महंगाई क्यों हो रही है? इमरान खान कर रहा है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कर रहा है? इमरान खान कर रहा है उसके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? सांगराइल। अच्छा, कल खान साहब आए थे फैसलाबाद, आपके इलम में होगा, वो कहने जाके सब्जी वालों से पूछें कि मीडिया वाले जाके कहते हैं महंगाई हमने की थी, वो नून लीग के दौर में ज़्यादा है, हमारे दौर में ज़्यादा लोग खुश थे। और सभी जगह महंगाई है, उस हुकूमत में महंगाई है, इसमें भी महंगाई है, गरीब आदमी के लिए तो सभी। कौन संजीदा लगता है आपको दोनों में से? सही है, सियासी पार्टीज हैं, इनमें से क्या संजीदा कोई नहीं, संजीदा कोई भी नहीं। आम आवाम का भला होगा कोई? हो जाएगा ये, अगर ये संजीदा हो जाए, ये आवाम के लिए सोचे तो। ये आवाम के लिए संजीदा हो जाए तो बिल्कुल भला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो रहना अभी पता स्टेशन पे रहने स्टेशन पे कह रहे तो स्टेशन पे रेलवे कहने महंगाई बहुती की इमरान खान ने जो नवाज शरीफ ने? शहबाज शरीफ खान ने की पता मरा वो कहता कल आया सी, कहता आवाम ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। इमरान खान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? फैसलाबाद ही रहना है। क्या काम क्या करते हैं? ये फ्रूट का ही काम है अपना। क्या आप अब क्योंकि मैंने अब लोग रोक रहा हूँ इसलिए ताकि फिर इन्होंने कहना है कि पब्लिक रो रो के बातें कर रहे हैं, मैंने इसलिए जो रुक रहा है उससे बात कर रहा हूँ। क्या हालात वाक़या था इस वक्त आवाम के अंदर राय के पाई जा रही है, कौन बेहतर? ये बेहतर तो ये नून लीग है, इनका पहले भी जो दौर था बहुत अच्छा गुजरा, कोई महंगाई नहीं थी, कुछ चीज़ नहीं। अब जो रेट इन्होंने हर चीज़ के जो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा हैं। अब ये आए हुकूमत देखी है इन्होंने, 1-2 माह हुए इनको, जैसे वो क्या समझ रहे हैं कि 87 रुपये तक पेट्रोल को रोका है इन्होंने नीचे। बहुत अच्छा काम है, बहुत मुश्किल इकदाम है जो वो ये कर रहे हैं। बहुत इनकी लोग तो कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, मगर वो करके दिखा रहे हैं। वो करके दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਾ? फैसलाबाद ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? नसार कलोनी। ਕੀ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਅਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਹਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ
ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਮਾਰਦਾ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਆ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੋਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜੀ 8000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ 3 साल हो ਇਹਨੂੰ 30 साल हो गए दोनों का हालात वो कह रहे हैं जी किसी ने कुछ बेहतर नहीं किया। एक अच्छा है। ਉਹਨੂੰ 30 साल हो गए ਇਹਨੂੰ 3 साल ਹੋਏ अस्सलाम मामा जी, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਏ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਖੁਸ਼ ਕਈ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ अपना ही पेट भरते हैं जो भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले? जी यहाँ पे सनतपुरा के क्या करते हैं काम? हम बाजार लगाते हैं ये मुख्तलिफ शहरों में। आपको पता है खान साहब गुज़िश्ता रोज़ आए थे, कह रहे थे महंगाई मेरे दौर में कम होती है, आवाम खुश थी, इनके दौर में खुश नहीं होती। आवाम से सवाल करें, क्या सवाल है, कौन करता है? नहीं वो आपकी बात ठीक है लेकिन जो सूरत हाल है ना वो कुछ तब्दीली नहीं आई। वहाँ पे वो जो माहौल था ना वो महंगाई थी, वो भी महंगाई अभी भी वही है। लेकिन आप अभी गाड़ी चला रहे हैं 87 रुपये तक पेट्रोल के ऊपर इन्होंने रोक के रखा है। महंगाई से बेहतर किया या वो गलत किया? नहीं ये तो अब और आगे जाके पता चलेगा क्या होगा। ये तो आपके ख्याल में तेल भरने देना चाहिए, रोकने से नुकसान नहीं नहीं कम करना चाहिए, सहूलियात होनी चाहिए हमें। होना चाहिए। और खबर में अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम सलाम। क्या रहने वाले हो? इधर के रहने वाले क्या हालात हैं? इमरान खान कल आए थे, वो कह रहे जी महंगाई मैंने कंट्रोल की थी, मेरे दौर में लोग खुश थे, इनके दौर में ज़्यादा तंग है। उस वक्त भी लोग रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। ठीक है, खान साहब को गए हुए अभी कोई दिन नहीं हुए। खान साहब ने जो हालात किए हैं ना वो 10-20 साल तक कम नहीं होंगे। ठीक है, जिस तरह के हालातों में इन्होंने ज़िंदगी में अजीरन कर दी है ना आवाम की, आवाम बहुत परेशान है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई 10 रुपए किसी चीज़ के सब्सिडी आपको मिल रही है। हर बंदा तेल से परेशान है, घी से परेशान है, आटे से परेशान है। आवाम क्या खाए, हम लोग क्या करें? इनसे उम्मीद है जो आए हैं आप? इनसे भी कोई उम्मीद नहीं है, जो आता है वो अपना पेट भर के चला जाता है बेटा। अपने पेट भर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप कि कौन इनमें बेहतर कौन है? यही बेहतर है, ये जो लोग आए हुए हैं ना नवाज शरीफ साहब, ये बेहतर हैं क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना वो सबका गला दबोच के चले गए। अब जो ये अवाम है ना वो सिसकियाँ ले रही हैं, तो जाहिर बात है जो इंसान सिसकियाँ ले रहा है कुछ ना कुछ तो अरसा लगेगा ही ना। बीमारी आती है अपने टाइम लेकिन जाती है अपने टाइम से ही। बिल्कुल जी, मैं सिर्फ एक जनरल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जैसे जैसे जो लोग आ रहे हैं उनसे पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? हम 372 गावे सलूनी जाल के रहने वाले। कौन महंगाई कर रहा है ज़्यादा, इमरान खान या शहबाज शरीफ? पहले तो इमरान खान का कह रहे थे, अब पता नहीं शहबाज शरीफ आया तो उसने भी हाल कर दिया है। लेकिन वो रात आया ना वो बेहतर कह रहा है जी मैंने बेहतर किया था, इन्होंने ज़्यादा नुकसान किया। अभी 87 रुपये तक आज फिर पेट्रोल भरना था, शहबाज शरीफ ने रोक दिया कि आवाम को रिलीफ। कौन अच्छा कौन कर रहा है इनमें से जो अच्छा हो सकता है? पता नहीं, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कितनी साल उम्र है? 50 के साथ। हाँ जी 50। 50 साल। जी जी। कौन बेहतर है? इमरान खान कल आया था, वो कह रहा है जी नून लीग वाले ने ये हालात ख़राब किए हैं, मुझे इतना दिया, मैं बेहतर कर रहा था, ये फिर आ गए हैं, ये बेहतर नहीं कर सकते, मुझे वापस लेके आए। सर ऐसा है कि दोनों ने कुछ नहीं किया आवाम के लिए। अभी ये थोड़ा सा करना चाहता था इमरान खान मगर इसको करने नहीं दिया। देखिए आगे क्या करना चाहते हैं। अभी मौका देना चाहिए इमरान खान को दोबारा, देना चाहिए एक मौका इसको। देना चाहिए, ये कह रहे हैं मौका देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। किथों रहने वाले हो? शहर से रहने वाले की काम करते हो? गारमेंट्स का काम करते हैं। कौन बेहतर है, इमरान खान शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ होनी बेहतर सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ बेहतरी की? ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੜਕ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਕਿਆ बेहतर ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ उसका कोई काम नहीं हो रहा। राणा सनाउल्लाह जब तक आया था, राणा सनाउल्लाह जब आए थे यहाँ तो हालात पहले बेहतर होते। मैं नईम के साथ चलूँगा, यहाँ बुजुर्ग है मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई कितने रहने वाले हो? ਚੱਕ ਨੰਬਰ 41 ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ। हाँ राणा सनाउल्लाह ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹਲਕਾ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੜਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਤਨਕੀਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਬਿਹਤਰ ਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਨੋਂ
की उम्मीद तो किसी को एक को करनी ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਠੋਕਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ आवाम का नुकसान होना है और किसी का कोई नुकसान नहीं होना। या लोग अस्सलाम वालेकुम। या आवाम बात जो है उनसे हम करेंगे डेफिनेटली ज़रा जो बात। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। कब से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 25 साल हो गए। कल गुज़िश्ता इमरान खान की तकरीर आपने भी सुनी होगी, पूरे फैसलाबाद ने ਅਸੀਂ नहीं सुनी, कि सुनना पसंद नहीं करते या कोई फायदा नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। कहा गया कि मेरी दौर 'ਚ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਾहिरी बात है। इनका मौका, मैं अपनी बात कहूँ तो एक बुरी सोच है जिसके मुताबिक ठीक है जो आया है वो इक़्तिदार में आया, जहाँ से भी जिस ताकत से भी आया उसको मौका भी देना चाहिए, उसको बात करने का जो या डिलीवर करने का मौका जो फराहम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, किथों रहने वाले? ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ। लेकिन मैं गल तो सुन लो, इमरान खान कल कहता वा जाके मीडिया वाले सवाल करो फ्रूटां वालियां को, सब्जियां वालियां को कि मेरे दौर 'ਚ महंगाई घट सी ते मैं बहुता बेहतर हाँ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਐ। चलो जी इन्हों पुछ लेने। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ। ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਜਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो आई है देखें ये एक दो तीन बंदों की सोच है, वो कह रहे चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? जंग बाजार के। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आए उसके साथ चलें, कुछ कह रहे हैं जी वो अच्छे थे, कुछ कह रहे हैं जो चले गए अच्छे थे, कुछ कह रहे हैं जो मौजूदा अच्छे। क्या कल खान साहब कह गए हैं मीडिया एक प्रोपोगंडा करता है और माइक लेके जाएं, कैमरा लेके जाएं, आवाम से पूछें कौन बेहतर है, तो हम आवाम से पूछ रहे हैं कौन इनमें से बेहतर है। 87 रुपये तक सब्सिडी आज शहबाज शरीफ ने दे दी पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। क्या ये भी हमें आगे जाके नुकसान पहुँचाएंगी? कौन है फिर बेहतर इनमें से? इमरान खान बेहतर है। बेहतर है। उसकी वजूहात? उसकी वजूहत इन लोगों ने सारे इकट्ठे होकर उनकी गवर्नमेंट कराई है। अगर अकेले आते तो फिर उसकी गवर्नमेंट नहीं कराते, और ये काम सही कर रहा था। इन लोगों ने 30 साल पाकिस्तान को लूटा है, जरदारी ने भी और नवाज शरीफ ने भी। ठीक है, अगर इनको मौका मिला था, इनको गवर्नमेंट करनी देनी चाहिए थी इन लोगों को। अगर इसके 5 साल पूरे होते तो फिर करते जो भी करते। फिर कहते जो कहते इनका ये मौक़िफ़ इनका एक मुख्तलिफ आया कि जो काम कर रहे थे उसे करने देना दिया जाता, ताकि फिर हम आवाम से पूछते जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फ्रूट का काम करते? सब्जी का। इमरान खान कहता जाओ सब्जियां फ्रूटां वालियां को जाके पूछो कौन बेहतर सी। इमरान खान बेहतर सी। की बेहतरी की? बेहतरी ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ, 120 ਰੁਪਏ ਭਿੰਡੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਟਿੰਡੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉੱਥੇ ਆ। ਹਰ ਸ਼ੈ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਣ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ नहीं वो भी 100 रुपये किलो। वो भी 100 रुपये किलो। इनका कहना जी महंगाई जो है वो अदवार में बढ़ी, और इनका मौक़िफ़ के मुताबिक इमरान खान इसलिए बेहतर था, इनसे भी कुछ चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही। 87 रुपये का जो रिलीफ आवाम को दिया गया, इसका भी सवाल डेफिनेटली ये आवाम के ऊपर बोझ डलेगा, और आवाम पूछेगी आकर रिलीफ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि दोनों तरफ से तनकीद बराए तनकीद हो रही है। इलेक्शन की बातें हो रही हैं, इलेक्शन होते हैं तो आवाम किधर जाती है, परसेंटेज आपने खुद निकालनी, हमने कुछ निकाला, तो डेफिनेटली आवाम ये कहेगी हम किसी एक की साइड ले रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, और मैं वो टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस से पूछता हूं कि क्यों नहीं अवाम के अंदर जाते और पूछते, लोगों के सामने माइक रखे और पूछे कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए, मुर्गी कितनी महंगी हुई। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में तमाम सियासी जमातें अपने जलसे करती भी हैं, लेकिन जो जमात जाती है, जो रुखसत हो जाती है, तो वो अपना कारनामा या कट्ठा छट्टा जो है वो फिर आवाम के सामने पेश करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसा किया, लेकिन जलसे के अंदर
कहीं भी फैसलाबाद की आवाम को दी गई सहूलियात या 4 साल में अपने कारनामों के ऊपर जिक्र नहीं किया गया, बल्कि मलबा सारा मीडिया पे डाल दिया गया कि ये गलत दिखाते हैं। जाके सवाल करें ज़रा आवाम के साथ क्या बीत रही है। तो हम सवाल करने हैं आवाम के पास। सबसे पहले ट्रेडर्स के साथ बात करें, क्योंकि एक टेक्सटाइल के अलावा कोई बात हमें शहर फैसलाबाद में नज़र नहीं आई। राणा सनाल लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाए सबने, ये कह दिया लोटे हो गए हैं, ये कह दिया करप्शन होगी, सब कुछ कहा, लेकिन ख़ास नुक्ता शहर फैसलाबाद के अंदर जलसा करने का क्या था? ताजर ट्रेडर रहनुमा हमारे साथ पूरे फैसलाबाद के सरकर्दा मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आवाज़ शेख है, ऐसे ही मैं चलता जाऊँगा तो हमारे साथ दीगर दोस्त मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या कहेंगे, नून लीग ने अभी जो सब्सिडी है पेट्रोल के ऊपर कायम कर दी है, 87 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी हो चुकी है। चीनी आटे के ऊपर भी चल रही है। इसके बाद अब खान साहब आए हैं, वो कह गए हैं जलसे के अंदर महंगाई का जिक्र नहीं है, लेकिन सारा मलबा डाल दिया मीडिया के ऊपर। ये माइक लेकर जाते हैं, महंगाई का रोना लवाते हैं। अब हम माइक लेके आए हैं, वो कह रहे हैं कैमरा लेके जाएं, आवाम से पूछें महंगाई किसने की थी, किसने की थी महंगाई? मैं कहता हूँ कि इस वक्त जितना ये नून लीग ने रिलीफ दिया है ना ताजरों को, आवाम को, मेरे ख्याल से किसी हुकूमत ने इतना रिलीफ नहीं दिया होगा। तो अब ये इमरान खान साहब आए हैं और वज़ीर आला साहब आपके सामने पीछे आए थे, तो 13 अरब रुपया फैसलाबाद के लिए दे के गए थे। तो मैं कहता हूँ 13 अरब क्या 13 करोड़ भी जो है फैसलाबाद में नहीं लगा। अगर 13 अरब रुपया फैसलाबाद में लगा होता, यहाँ पर देखें पूरे फैसलाबाद में जिस भी शहर की तरफ आप निकलें, समुंदरी रोड चले जाएं, झंग रोड चले जाएं, जो सड़कें हैं वो खड्डों की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और इसके साथ साथ ताजरों को क्या रिलीफ मिला है? ताजरों को कोई रिलीफ अभी तक नहीं दिया। कल की तकरीर में भी देख लें कि ताजरों को उम्मीद थी कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये फैसलाबाद जो है ये ताजरों का हब है, तो इंडस्ट्रियल सिटी है ये। तो मैं कहूँगा इनको फैसलाबाद के ताजरों के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से बात करनी चाहिए थी, मगर किसी किस्म की इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। ताजर जो हैं वो मायूस हैं। इनको चाहिए था कि अगर ताजरों को जब तक साथ नहीं मिलाया जा सकता, मेरे ख्याल फैसलाबाद उस वक्त तक वो उस जो है सियासी जो तहरीक है उसके साथ नहीं जा सकता। हमेशा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने हमेशा ताजरों की बात की है और ताजरों को रिलीफ भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखते हैं खान साहब कल आए, इधर से रिलीफ मिल रहा है, वो कह रहे हैं देखें आवाम से पूछें, आपके पास रोज़ दुकान के ऊपर सैकड़ों ग्राहक आते हैं, क्या सूरत हाल है, कौन बेहतर था कौन नहीं बेहतर, आवाम की राय क्या है? यार ये जो हुकूमत है ना, ये बेहतर ही बेहतर है उससे। वो तो सारा सत्यानाश कर गया मुल्क का। उसने छोड़ा इस मुल्क में किया, दिवालिया तो इस मुल्क का निकाल गया है। अभी वो अमेरिका ने इस बार साजिश करती भी, तुम में है क्या चीज़ जो तुम्हारे खिलाफ अमेरिका साजिश करे? ना तुम 3 में ना 13 में अमेरिका ने साजिश कर। किसी छोटे मोटे का नाम ले लो, चलो कोई आदमी मान भी ले। अमेरिका ने करती, बरतानिया ने करती। पहले जब फ्रांस का उसने वजीर बोला था निकालो, उस वक्त कहते थे इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इसके हर गल बात पे झूठ बोल रहे हैं। ताजरों का क्या इसने किया? सत्यानाश कर दिया ताजरों को। कोरोना में इसने ऐसे जैसे कुत्ते नहीं डालते वैगनों में, ऐसे इनके पुलिस वाले लेकर गए। अभी इनको कोई बात नहीं है, गाली गलोच इन्होंने देती, कारोबार पर तवज्जो नहीं है। ये अभी तो 5-10 दिन हुए इनको आए हुए। इंशाल्लाह ये इन्होंने आगे मुल्क ठीक किया था, इस दफ़ा भी करेंगे। इनसे जान छूट गई, हमारे लिए यही बहुत है। शुक्राने के नफल पढ़ रहे हैं रोज़ मस्जिद में जाकर, खसूसी 2-2, 4-4 नफल इसके लिए पढ़े हुए जिससे जान छूटी। जान छूट गई। फैसल मियां साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये कपड़ा मार्केट तो हम अब सूतर मंडी की तरफ आते हैं। फैसल भाई, एक सवाल है कि फैजुल्लाह कमोका साहब कह रहे थे जाने देंगे, लोग मरेंगे फैसलाबाद के। 1 करोड़ आवाम में से 15-20 हज़ार बंदा गया है, लेकिन वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा जलसा हो गया है। क्या लग रहा है कि आवाम कहाँ खड़ी है? क्योंकि मैं तो रोज़ प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे कह देते हैं आप PTI के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है, क्या मौक़िफ़ रख रही है, आप क्या कहते हैं? देखें जी, ये 8 बाज़ार जो है ना, ये फैसलाबाद का हब है। आज तक ये 3.5 साल या 4.25 साल में इस जो पिछली गवर्नमेंट है उसने आके एक भी सजेशन या एक भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का यहाँ पे आके किसी ने हमारे से सजेशन नहीं मांगी कि यार आप चाहते क्या, आप करेंगे कैसे, कैसे टैक्स ज़्यादा हो सकता है, कैसे बिज़नेस आपका बेहतर हो सकता है। ये आज तक नहीं पूछा, तो अब बाद में क्या पूछना है इन्होंने? अब ये नई गवर्नमेंट आई है, देखें अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इनके थ्रू पहले भी हमारे बिजनेसेस भी बेहतर किए थे, चीज़ें भी बिल्कुल बॉटम लेवल पे थी, सारा कुछ गरीब आवाम को रिलीफ मिला था। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जो अब गवर्नमेंट है, टाइम लगेगा क्योंकि ख़राबी हुई है बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। असलम भली साहब मौजूद हैं। असलम भली साहब, 87 रुपये का रिलीफ मिल गया पेट्रोल के अंदर, पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर। चीनी भी
थले आ गई हूँ तो मैं पंजाबी जी लिए तो पूछन दिया क्योंकि आप गला मंडी से ताल्लुक़ होते हैं और एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है। जो आपके साथ नारवा सलूक हुआ वो एक तरफ, क्योंकि मरियम बीबी से सिर्फ मिलने के लिए आपके साथ जो हुआ, अब इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? नून लीग दे रही है जो अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी जा रही है, उधर कोटला के अंदर मरियम नवाज़ ने तारीखी जलसा कर दिया, क्या खड़ी कहाँ है अवाम? और आप क्या समझते हैं रिलीफ मिलता है अगस्त 87 तो ये भी अवाम के ऊपर वजन नहीं डाल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी पहले तो 41 का। सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि जलसे तो हमेशा होते हैं और बढ़ते भी हैं, और अगर जलसे ख़ास कर हमारे फैसलाबाद में धोबी घाट में हो तो वहाँ तो वैसे ही क्राउड जो है घर को जाने वाले जो हमारे ताजा नज़र आता है वही 10-5 हज़ार इकट्ठे हो जाते हैं। ऊपर से इन्होंने कहा लाखों का मजमा था, भाई 7,000 बंदा टोटल आता है मेरे उस जो ग्राउंड है उसके अंदर, और सारा बाहर वाला मिला लेना तो तकरीबन 12 से 14,000 की नफरी बनती है उस पूरे एरिया में, पूरा सराउंडिंग अगर शामिल करें तो। पहले तो हकीकत को देख लें। अब जैसे मेरे भाई मियांदाद ने कहा कि 4 साल में इन्होंने कोई लाइव जोन नहीं किया SME सेक्टर से और ताजरों से और चैटर पावर से। आप ये ऑन रिकॉर्ड देख लें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 4 साल पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी तो FBR ने हर सतह पे, RTO की सतह पे एक एडवाइजरी कमेटियाँ बनाई थी जिनकी लिस्ट आज भी आपके पास भी होगी, मेरे पास भी मौजूद है। एक भी इजलास नहीं हुआ। बदकिस्मती ये है कि 3.5 साल बाद गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है, इजलास एक भी नहीं हुआ। और हम बार बार कहते रहे, मेरे साथ साहब चैम्बर प्रेसिडेंट खड़े हैं, ये भी गवाह है इस बात के कि जब चैम्बर में कोई रिप्रेजेंटेटिव आया RTO का, FBR का, हमने सबसे पहला मुतालबा ये रखा कि हमारे छोटे ताजरों को ऑन बोर्ड लें, एडवाइजरी कमेटियों का इजलास बुलाएं ताकि हमारे ताजरों के मसाइल हल हों। नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि इनके ही दौर में अब ये हुआ ये है कि आज 6 माह से 8 माह से जब से वो POS का शोशा इन्होंने छोड़ा दुकानों के ऊपर लगाने का, उसके साथ साथ जबरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के नोटिस जो है वो मेरे दुकानदारों को आने शुरू हो गए। जिस दुकानदार की 10, 20, 30 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाती है बैंक में, वो बैंक में ये समझ के जाता है कि मैंने 10, 20, 30, 40 लाख रुपए की मेरी रोज़ की जो सेल है, छोटे दुकानदार की इतनी सेल हो जाती है, कम मुनाफे की सब आइटमें हैं, तो वो जाता है जब तो उसको अगले दिन FBR का नोटिस आ जाता है। ऊपर से आजकल जबरी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सेल टैक्स में। वो भाई मेरा दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं है, छोटा दुकानदार है, वो अपना कारोबार करे, अपने बच्चे पाले, आपको टैक्स भी दे और वो टैक्स देने को तैयार भी है। वो कहता है मेरे लिए सिस्टम ठीक कर दो। हमने बार बार जो डॉक्टर इशफाक थे पिछले जो अभी बदले हैं चेयरमैन FBR, चैम्बर में भी आए, हमने उधर जाके मुलाकातें भी की इस्लामाबाद उनके ऑफिस में, वहाँ जाके गुजारिश की कि आप जो कम मुनाफे वाली चीज़ें हैं, मसलन सूतर है, सरिया है, सीमट है, शुगर है, आप इन चीज़ों को सारियों को टर्नओवर टैक्स में ले आए। एक तो आपको ज़्यादा टैक्स कटा होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी, हर बंदा अपने नाम की इनवॉइस मंगवाएगा और अपने अकाउंट से पैसे भिजवाएगा। जब ये सारा कुछ हो जाएगा आपका दस्तावेजी निज़ाम भी ठीक हो जाए, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी, आज तक भी नहीं दी और उन्होंने देनी भी नहीं है। बहुत टेक्निकल बातें थी। मैं राव सिकंदर साहब की तरफ बढ़ूँगा। राव साहब, आप अदाद शुमार के बंदे हैं, 87 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर सब्सिडी है, आवाम के ऊपर बोझ तो वापस आएगा, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिलसिला शुरू किया गया, अगर तेल बढ़ाते हैं तो मरें, कम करें तो वहाँ आवाम की तनकीद। इस वक्त सिचुएशन है, मुल्क बड़ी ख़तरनाक दुराहे पे खड़ा है, लेकिन इस वक्त खींचा तानी जारी है। क्या कहीं बैठ जाना नहीं चाहिए एज़ कम्पेयर टू सड़कों पे निकल कर रहता भी कारोबार तबाह हुआ जाए? देखें डोगर साहब, इसमें बात यह है कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत थी और इससे पहले मुस्लिम लीग नून और ये जो इत्तेहाद बना हुआ है, ये सड़कों पे और रोड्स पे था कि जी हमने ये महंगाई के ख़िलाफ़ था। अब होना तो ये चाहिए कि वो घी जिसका ये वावेला करते थे कि जी 100 रुपये से 500 रुपये किलो है, लेके आए ना जी 100 रुपये किलो। ये अब चीनी 140 रुपये क्या गवर्नमेंट की किसी जेब में डली है? ये मिल मालकान ही थे जिसको ये चोर और ATM कहते थे, अब वो कहाँ खड़ा है? इन्होंने मिल के पहले 140 की और आज 70 रुपये पे गाँव कौम को समझना चाहिए। इन बाज़ारों की तरफ आप देखें, यहाँ से आप सिंगल मोटरसाइकिल नहीं गुजार सकते। क्या ये 3.5 साल से पहले यहाँ दूध की नहरें बहती थी और यहाँ तजावज़ात नहीं थी? अब क्यों है ये? 1 महीने से नई गवर्नमेंट आ गई है ना जी, क्या बेहतरी आई है? आप मुझे एक सेक्टर बता दें। तेल का ये कहते थे
कि जी महंगाई है, हम तो ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सारे कच्चे चट्टे सब एक हैं। अगर यहाँ पे आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि करप्शन से पाक और खिदमत के जज्बे वाली एक जमात है जिसका लीडर है सिराजुल हक। अगर वो लोग आएंगे तो ये तब 74 साल से किसने यहाँ ये क्या क्यों मुल्क पीछे गया। मेरा सवाल है कि क्या ये जो अरबों डॉलर के नीचे पाकिस्तान आया है और आज कर्ज़ों की दलदल में ये सिर्फ 3 साल में हुआ है, ये पिछले 71 साल हुकूमतें किस लोगों ने की हैं, यहाँ तरक्की क्यों नहीं हो सकी। इस्लामी भी गुजर के गई उसे ठहरे जमात इस्लामी KPK में रही है, वहाँ सीनियर मिनिस्टर थे और ये मैं बात आपको मुश्तरका गवर्नमेंट भी आई, ठहरे ना जी, उसका 100 अरब का सरप्लस बजट था। और इससे भी पहले पंजाब में सिर्फ एक बार हुआ है जब परवेज़ लाई चीफ मिनिस्टर था, 100 अरब का सरप्लस बजट था यहाँ। ये कार्डियोलॉजी सेंटर किसने बनाए हैं, ये 1122 किसने बनाई है, ये मैं गिनवाता हूँ ना जी, ये किस तरह नून वाले अपने खाते में डालते हैं ये चीज़ें। यहाँ इन्होंने क्या किया है, ये देखिए इस बात को अप्रिशिएट करें। शहबाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि परवेज़ लाई के अच्छे। डोगर साहब मेरी बात सुने, ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं ये किसने बनाए हैं, ये कौम की बदकिस्मती है। जो काम करने वाला है उसको ये लाइक ही नहीं करते, और जो काम ना करने वाला है, ये पहले लाहौर आधे मरीज़ ना, ये आधे ताजर थे। आप जहाँ के कार्डियोलॉजी में जाएं, यहाँ मजदूर नहीं दिल का मरीज़ होता, उसको तो दिल का मर्ज़ ही नहीं होता। दिल के मरीज़ 90% ताजर लोग हैं, ये आधे रास्ते में मर जाते थे। ये कभी इन्होंने कहा परवेज़ लाई ने ये बनाया, या ये जो सड़कें बनाई हैं, या ये आपकी पेट्रोलिंग पुलिस बनाई, किसने बनाई है। मैं समझता हूँ 1122 एक इतना बड़ा कारनामा है। हर वो बंदा जो पाकिस्तान की खिदमत करता है उसका लोग नाम ही नहीं लेते, जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है उसका नाम ही नहीं लेते। कौम को समझने चाहिए। अगर मैं समझता हूँ कि इमरान खान की नाअहलियत ना होती तो जिनको इन्होंने चोर डिक्लेयर किया आज कभी हमारे सरों पे मुसल्लत ना होते। अगर कौम चाहती है कि करप्शन का खात्मा हो, ये मेरे ताजर लीडर मेरे भाई हैं और मेरे सदर साहब साथ खड़े हैं, तजावज़ात किसने करवाई हुई हैं, एक करें ना जी सुबह से ख़त्म। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, रिश्वत से पाक काम करने वाला हो, किसी की ज़रूरत है कि वो बाहर फटा लगा जाए। राव साहब की मैं बात पूरी मुकम्मल तौर पर, क्यों मेरे पास वक्त कम है, मैं इसे यहाँ समराइज़ करूँगा। राव साहब की बात से बिल्कुल ये यहाँ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इतना बड़ा गैप छोड़ा कि ये वापस आए, और उनका एक पॉइंट बहुत क्लियर था कि ये सब कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है कि लोग दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अगर अवामी खिदमत, क्योंकि हमारा भी ये सवाल था कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आप जो है मीडिया हाउसेज़ खिलाफ हैं तहरीक इंसाफ के। हम पब्लिक के अंदर आए हैं, पब्लिक का व्यू है। लोगों ने सुबह जो शो हुआ मॉर्निंग शो, उसके अंदर भी कॉल करके जिक्र किया कि महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है आखिरकार, उसका मलबा नहीं डाल सकते। जैसे शेर रशीद ने भी कल मीडिया टॉक के अंदर सरीना होटल में ये कह दिया कि महंगाई अब कम करें, अब 35% से ऊपर महंगाई जाएगी, लेकिन साथ ही ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह दिया कि हमने जो महंगाई की थी, हमारे सारा इल्ज़ाम गंद जो है नून लीग ने अपने सर ले लिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, और मैं वो टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस से पूछता हूं कि क्यों नहीं अवाम के अंदर जाते और पूछते, लोगों के सामने माइक रखे और पूछे कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए, मुर्गी कितनी महंगी हुई। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें इस सारी मुआशी सूरत हाल के ऊपर, तो हमारे साथ नज़ीर अहमद विवेक साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी टैक्स बार भी हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ बात करें तो खान साहब तनकीद कर गए, जाके मीडिया हाउसेस पे सारा गुस्सा फिर निकल गया, जाके अवाम से बात करें महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है, किसने इस मुल्क को लूटा। दूसरी तरफ 87 रुपये फ़ी लीटर का रिलीफ इस वक्त नून लीग दे चुकी है। रमज़ान के अंदर घी आटा चीनी के ऊपर हमने देखा। क्या लग रहा है इस वक्त कौन सूरत हाल बेहतर कर रहा है? ये डेफिनेटली ये 85 रुपये का जो रिलीफ है ये भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ेगा वापसी में। इस वक्त करंट सिचुएशन आप कैसे ब्रीफ करते हैं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं खान साहब या किसी सियासी पार्टी की तो बात नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो मईशत की सूरत हाल है वो जिस तरह हम तो मीडिया वाले देख रहे थे उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। ये जो खान साहब ने जाते हुए जो 2-3 महीने प्राइसेस ऑयल प्राइसेस को जो है ना स्टॉप किया, तो उसका हमारी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। नो डाउट इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी मार्केट में कसाद बाज़ारी है। 2021 के बाद कोरोना का मसला आ गया, उसके बाद ओपेक ने जो प्रोडक्शन स्लो की थी वो अभी दोबारा प्रोडक्शन में आ रही थी, साथ ही यूक्रेन का मसला आ गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो एकदम हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे को आ रही है, प्राइसेस ऊपर को जा रही हैं। तो ये जो जाते जाते खान साहब माजरत के साथ कोई जो भी गवर्नमेंट गई है वो जो डंट डाल के गई है प्राइसेस को स्टॉप करके अपना पॉलिटिकल जो स्टंट खेला है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये गवर्नमेंट को मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। ये आज कल परसों ये हमें कड़वी गोली खानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई हाल नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डॉलर ना सिर्फ पाकिस्तानी, एक हमें तस्दीक की ज़रूरत है पूरी हमारी ख़ास तौर पर नाजरीन को जो डॉलर के ऊपर बार बार कह रहे हैं रुपया देखें गिर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सारी करेंसियाँ डॉलर के मुकाबले में गिरती नज़र आ रही हैं। सर देखें, ये बेसिकली तो पूरी दुनिया की करेंसी जो है ना हमारी आयल के इर्द गिर्द जो है ना वो घूम रही है ओपेक के अगेंस्ट। जब तक ये यूक्रेन और इसका मसला हल नहीं होगा, रशिया का तो ये प्रेशर रहेगा। इसमें हमारी बदकिस्मती ये है जितनी भी मईशत हैं डेवलपिंग या डेवलप्ड, वो ज़्यादा अपनी जो बकेट्स उनकी जो रिज़र्व बैंक्स हैं, स्टेट बैंक हमारा है, तो वो ज़्यादातर जो रिज़र्व रखते हैं वो डॉलर में रखते हैं। मेरे ख्याल में ये उनकी इस तरह नहीं होना चाहिए। जो दूसरी हमारी स्टेबल करेंसीज़ हैं इंटरनेशनल, उसके ऊपर भी इसका फोकस होना चाहिए ताकि अगर डॉलर प्रेशर में जाता है तो हमारे पास येन है, रशियन है, कनाडा है, तो हम उसको भी मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ना करे डॉलर को मज़ीद प्रेशर आता है तो ये 3-4 जो डेवलपिंग इकानमीज़ हैं ये बैठ जाएंगी, हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे ये जो आयल की प्राइसेस है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को, और ये हमें किसी न किसी सूरत में हमारे ऊपर ये डिवाल्ट होगा और हमें ये कड़वी गोली बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब इस गवर्नमेंट की मजबूरी ये है कि इसके पास टेन्योर बहुत थोड़ा है, ये आवाम के ऊपर प्रेशर डालती है तो इसने अपना सियासी पहलू देखना है। अगर सियासत को बचाती है तो फिर मईशत नहीं बचती। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2-4 दिन में इस तरह के कोई सख्त फैसले हों। इसमें हमारी स्टेट बैंक का एक बहुत बड़ा वो जो गैप आ रहा है कि हम कोई परमानेंट स्टेट बैंक गवर्नर अभी तक इस हुकूमत ने नहीं लगाया, जो कि बहुत अहम होता है। स्टेट बैंक का गवर्नर परमानेंट होना चाहिए। हमारी जो सिक्योरिटी कौंसल है, जो दूसरी NFC का है, उसके ऊपर इनको ये प्रेशर है वफाकी हुकूमत के पास, ये अगर सूबों को डाइवर्ट कर दें, NFC को थोड़ा सा कट लगा दें 4-6 महीने के लिए, तो उसके ऊपर भी आवाम के ऊपर बोझ कम हो जाएगा। आवाम के ऊपर बोझ कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इनका बहुत ब्रीफली थोड़ा सा बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। शायद गवर्नमेंट्स अपने आप को महफूज रखने के लिए आवाम को रिलीफ तो दे रही हैं, लेकिन लेटर ऑन आवाम के लिए बोझ बनता साबित होगा। इस वक्त ये देखना है कि अगर ये लेटर ऑन गवर्नमेंट थोड़ी सी चलती है, स्टेबल होती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टर ये देख रहे हैं ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट नहीं है, तो सबका ध्यान इस तरफ है कि ये आखिरकार कितने मजबूत हैं, या जैसे नज़ीर साहब ने कहा आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है, यकीन तौर पर नज़र आ रहा है कुछ सख्त और अहम फैसले होने वाले हैं, जिसकी तस्दीक या जिसका इशारे जब नून लीग वाले आते हैं नवाज शरीफ से मुलाकात करके तो वहाँ भी बयानात के अंदर देते दिखाई देते हैं। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ें तो हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर भी करते हैं, उमैर अजमत मौजूद हैं। इसकी तरफ बढ़ता हूँ। उमैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल लगा कि सिर्फ टेक्सटाइल के अलावा फैसलाबाद की पब्लिक से इमरान खान ने और कोई बात नहीं की। स्टेज पे खड़े होकर एक टेक्सटाइल के अलावा कोई नुक्ता नज़र नहीं आया जिसमें ना हस्पताल था, ना सड़क थी, ना स्कूल था, ना कॉलेज थी, ना यूनिवर्सिटी थी, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट था जो इमरान खान पेश कर सके। ये मुझे मिस होता नज़र मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ, बल्कि उसके साथ साथ खान साहब ने एक बड़ा चैलेंज जो फैसलाबाद की मुकामी क़यादत के लिए रखा। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी लोटा या मुनहरिफ रुकन फैसलाबाद से जीत गया तो वो दोबारा फैसलाबाद का रुख नहीं करेंगे। उसके साथ साथ दूसरी बात, चाहे शेख रशीद हों, चाहे इमरान खान हो, फ़र्रुख हबीब हों, सब की जो गुफ्तगू थी उसमें राना सनाउल्लाह को तनकीद का निशाना बनाया गया। खान साहब ने ख़ुद भी राना सनाउल्लाह को तनकीद का निशाना बनाया, तो दूसरों पर फिर तनकीद ही रही। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तामीरी सियासत की जानिब भी आना चाहिए। करप्शन के इल्ज़ामात के साथ साथ कम अज़ कम एक रोड मैप जो है वो इन पावर शोज़ के ज़रिए अवाम में देना चाहिए, ताकि अवाम को भी इस बात का अंदाज़ा हो सके, अवाम को इस बात का पता चल सके कि आया
दिखाया कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ मुखलिस हैं। अगर वो उनको वोट देते हैं तो उनका वोट बिल्कुल सही जगह पे इस्तेमाल होगा और वो वोट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र पर लेके जाने के लिए होगा। बहुत शुक्रिया उमैर हमारे साथ मौजूद है। बहुत ब्रीफली उन्होंने बताया, एक पॉइंट बड़ा अहमियत का हामिल है कि मैंने ये पहले भी प्रोग्राम के अंदर ये जिक्र किया था, ये शहर सवाल करेगा, ये सवाल ये ज़रूर सवाल कर, ये शहर मैं उमैर साहब से कहूँगा एक आखिरी सवाल छोटा सा है, वो सिर्फ एक जुमले में सवाल लेना चाहता हूँ। उमैर सिर्फ एक छोटा सा मेरा एक वो सवाल रह गया, क्योंकि मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, क्या वो जुनून नज़र आया जो इस्लामाबाद था, सियालकोट था, कि लोग खुद ही गाड़ियाँ उठा के निकल आए? फैसलाबाद में कहीं वो जुनून आपको कम नहीं? लोग मामूल के मुताबिक 6 बजे एक बार जब रैलीज एंटर हुई तो ब्लॉक हुआ, उसके बाद लोग बड़े मामूल के मुताबिक शहर में सफ़र कर रहे थे। ये बड़ा मुझे हिट किया कि PTI शायद वो MNAs जो हैं कहीं नाकाम रहे, इमरान खान को कामयाब कराने धोखा ज़रूर देते नजर आए। जी, वो बात जैसे मैंने जिस तरह से की, सबसे पहले एक और अहम चीज़ जो है वो जो PTI के नज़रियाती कारकुन हैं उन्होंने रात सोशल मीडिया पे के ज़रिए भी और वैसे भी वो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि एक बार फिर वो जो नज़रियाती कारकुन हैं उनको, नज़रियाती जो पिछले लोग थे, बानी अरकान थे, उनको नज़रअंदाज किया गया। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँ कि इस जलसे के जो ऑर्गेनाइज़र हैं चौधरी लतीफ़ नज़र साहब और ऑर्गेनाइज़र भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद सिटी के सदर भी हैं, उनको और मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं, उनके साथ भी रात बदतमीज़ी हुई है। इमरान खान साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उनकी जानिब से धक्के दिए गए हैं ऑर्गेनाइज़र को। आखिर क्या वजह है? क्या उनको नहीं पता कि ये इस जलसे के ऑर्गेनाइज़र हैं, ये इमरान खान के नज़रियाती कारकुन हैं? तो उनके साथ इस तरह की जो बदमज़गी है ये एक सवालिया निशान है PTI निशान। इससे पहले हमने भी प्रोग्राम किया था पूरे वर्कर्स के साथ, तो वर्कर्स ने इस पर सवाल उठाया। देखें, लतीफ़ नज़र गुज्जर साहब जैसा वर्कर यकीनन तौर पर शहर फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कम हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ पहले दिन से खड़े हैं। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप नदीम सादिक डोगर ले लें, चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर ले लें, इसके अंदर मैं बहुत बड़े बड़े नाम, जैसे एक गलत बयान कल सेनेटर फैसल ने कहा, पहला इलेक्शन जीतने वाले फैजुल्ला को मौका, पहला इलेक्शन शेख खुर्रम शहजाद ने एज ए MPA जीता था। तो अपनी तस्दीक और तस्हीक जो, या आप उसे कह लें करेक्शन जो है, वो होती रहनी चाहिए। अपने वर्कर्स को इंसल्ट मत करें। डॉक्टर असद मौजूम एक बहुत पुराने वर्कर हैं, वो कल बाहर नीचे खड़े नजर आए, उन्होंने नई कोशिश की होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे PTI के नज़रियाती कारकुनान ने कैंपेन शुरू की है, पैसे दो स्टेज पे जाओ, पैसे दो स्टेज पे जाओ। किसने कितना पैसा दिया, इसमें इमरान खान को तहकीक ज़रूर करनी चाहिए, और इसके ऊपर अगर ना हुई तो यकीन तौर पर आने वाले जलसों में ये फिर नज़रियाती वर्कर जो पहले नाराज़ थे उतरते नजर आएंगे, जिसमें शेख सलमान आरिफ भी हैं, जिसमें याकूब रसूल मुग़ल जो हैं, यूसुफ मुग़ल जो हैं, वो भी शामिल है। बड़े बड़े नाम हैं, जैसे हम कहीं अब्दुल्ला दुम्बड़ भी कहीं अपने मुतलका MNA से नाराज़ न रहे, बशारत डोगर जो हैं वो भी मुतलका MNA से नाराज़ नजर आए। लोग अपने अपने MNO से सारे नाराज़, अपनी अपनी रैलियाँ ले, एक एक हल्के में 12-12 उम्मीदवार, वो इसीलिए नजर आए कि MNA ने एक नहीं 3-3 को लॉलीपॉप दिए। मियाँ फ़रक हबीब के हल्के के में हट के थोड़ा सा देखें तो बाकियों के अंदर भी काफ़ी इख्तलाफात हमें दिखाई देते रहे, और लोग एक दूसरे के ऊपर भी आपस में गुत्तम गुत्ता नजर आए। स्टेज पर चढ़ने की दौड़ें लगती रहीं। ये ज़रूर PTI को देखना चाहिए, नहीं तो आने वाले जलसे तारीख साज के बजाय तारीख साज बनाने के बजाय कामयाब भी नहीं होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।